हमारे विरोधी लोगों के मुंह से सुने। तो वो लोग तो चाहते हैं कि मेरे साथ आ जाए कि हम लोग मजबूत हो जाए। तो ये गलती हम करने जा रहे हैं। हमारी सरकार बन रही है, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उन लोगों के बेचैनी से हमको क्या लेना देना। छपरा हत्याकांड पे क्या कुछ? छपरा में जो अब तो बोले कि आए दिन पूरे बिहार में भ्रष्टाचार, अपहरण, लूट और हत्या की घटनाएं जिस तरह से घट रही है, तो कहीं ना कहीं ये शासन और इस बिहार के मुखिया का अब प्रशासन पर कोई वो नहीं रह गया है कि वो इस कमान को संभाल सके। ना उनके पास विजन है और ना 20 साल के बाद कोई रीजन है। प्रशांत किशोर भी लगता है छपरा में दौरा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं मढ़ौरा में। अब वहाँ चुनाव है तो बिहार में तो 200 पार्टी है, सब लोग घूम रहा है, वो भी घूम रहा है। अब तो परिणाम आएगा तब ना पता चलेगा। हम डायरेक्ट जाके कहेंगे आपको क्या है। बिहार की क्या परिवर्तन लग सकता है? मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे? फिर गलत फहमी में है क्या? एक बार एक विषय को हम बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। गलत फहमी। चिराग पासवान को दावा दे रहा है। चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में है। नमस्कार दोस्तों, हम उज्जवल निर्मल। अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री और सह मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंदिरा जी से खास बातचीत करने आए हैं और आज मैं जानने की कोशिश करूँगा लगातार क्षेत्र में वर्तमान विधायक के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आए घूम रहे हैं और मढ़ौरा के क्षेत्र का विकसित के ऊपर चर्चा होगा और छपरा में आए दिन हत्या का जो चरम सीमा बढ़ चुका है इस पर भी चर्चा होगा। स्वागत है विधायक जी। क्या देखने को मिल रहा है छपरा में जब से अपराधी चरम सीमा से तेजी रफ्तार से कहीं ना कहीं मर्डर 7 मर्डर हो गया छपरा शहर में एक सप्ताह में? देखिए, यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध, अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी अक्षम हो चुके हैं और शासन उनके कंट्रोल में नहीं है। 17 महीने का सरकार रहा तेजस्वी जी का, उप स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, पीएमसीएच पे इतना बुरा हाल नहीं था, लेकिन यही मुजफ्फरपुर घटना जी छोटी सी बच्ची पीएमसीएच में। देखिए, 17 महीना के कार्यकाल को आप देखते हैं अगर, तो इसको गंभीरता से देखिएगा तो एक विषय समझ में आएगा कि हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। हम लोगों ने मिशन 60 मतलब 60 दिन के अंदर में सारे हॉस्पिटलों में बदलाव, दवाओं की जो संख्या थी उसको बढ़ाने का हम लोग काम किए। मॉडल हॉस्पिटल छपरा को देने का काम किए। तो मढ़ौरा में हॉस्पिटल, नगरा में हॉस्पिटल, वो सारे चीज़ें किया गया। और आईटी पॉलिसी हो, पर्यटन पॉलिसी हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, तरह तरह की योजनाओं को हम लोग ने शुरू किया। और हम लोग का सीधा एक ही मकसद था कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने जो वादा किया था लोगों से कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इन सब चीज़ों पर काम करेंगे, तो उसको करने का काम हम लोग किए। अब 17 महीना में जो काम हुआ उसका भी क्रेडिट लेने के लिए वो लोग प्रयासरत रहते हैं। तो हम तो सीधा यही कहेंगे ना भाई कि आप 20 साल से सरकार में, तो आप 20 साल में क्यों नहीं वैकेंसी निकाली? आप क्यों उस समय सोए हुए थे? ये तो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार बनी तो हमारा गठबंधन में ये एजेंडा तय हुआ ना कि सरकार में हम तभी शामिल होंगे जब इन मुद्दों पर आपको काम करना होगा। तो हम लोगों ने उस एजेंडे के तहत काम करवाया। अब कुछ लोग का काम है यूं ही बोलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तो वैकेंसी तो वही निकाले। बात तो सही है, लेकिन मुख्यमंत्री तो आज से नहीं ना है, 2005 से थे। और वैकेंसी कब निकला? 2022-23 में। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का घोषणा पत्र में, हमारे नेता तेजस्वी जी का घोषणा पत्र में था। तो हम लोग से जब गठबंधन हुआ तो उस घोषणा पत्र को हम लोग लागू कराए। अब इसका श्रेय लेने के लिए बेचैनी में इधर उधर कूद रहा है लोग, तो जनता तो समझ रही नहीं इस विषय को। कई लोग कह रहा है कि मुख्यमंत्री का दिमागी हालत खराब हो चुका है। क्या लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ? डबल इंजन की सरकार तो निश्चित रूप से साथ कोई नहीं रोक सकता। जनता भी इस बात को समझ रही है कि कभी मुख्यमंत्री जी क्या कर दे रहे हैं, कभी क्या महिलाओं को टिप्पणी कर दे रहे हैं, कभी अधिकारियों के माथे पर क्या रख दे रहे हैं। तो ये सब तो करीब से लोग देख ही रहा है। तो ये बात तो तय है ना कि
बिहार की जनता भी चाहती है कि हम विजन वाला मुख्यमंत्री बनाए, और विजन तो तेजस्वी जी के पास है कि आईटी पॉलिसी, पर्यटन पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, मिशन 60 के तहत स्वास्थ्य में सुधार, 5 लाख नौकरी, ये सब तो सामने लोग देखा है। आने वाले दिन में माई बहन योजना में 2500, गैस सिलेंडर 500 में 200 यूनिट बिजली फ्री, तमाम वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो भी पेंशन है सबको 1500, ये सब करने का घोषणा किए हैं, तो इस सब पर काम करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार रैली में दो बार पहुंचे, क्या लगता है कि बिहार की व्यवस्था सुधार पाएंगे? अब मान लीजिए कि चुनाव है तो पूरे देश भर के नेता आएंगे, कोई रोक थोड़े है, लेकिन इतिहास गवाह है, आप भी जानते हैं कि नेता के आने से जब आप अपना छवि खराब कर लीजिएगा तो कितने दरवाजे पर जाइएगा, जनता जागरूक नहीं होता है। इसलिए ये तय है कि इस पर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और प्रचंड बहुमत से बन रही है, और इस विषय पर काम भी चल रहा है और लोग भी इस विषय को समझ रहे हैं। लगातार फिर मढ़ौरा में सरगर्मी तेजी से बढ़ गया है, जनसभा कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों को, क्या उमंग है? तो या हम लोग तो 5 साल इसी कदम के पेड़ पर बैठ के, और जब बुलाता है लोग तो गांव में जाके काम करने वाले लोग हैं। हम लोग इस विषय में क्या बोलेंगे, आएगा चुनाव फिर लड़ना है, जीतना है, और क्या करना है। कुछ लोग ये भी कह रहा था कि अब दूसरी पार्टी से भी आपकी क्या ये बाजी सोशल मीडिया पे आम गाँव समाज में ये फैलाया जा रहा है आपकी पार्टी, इस पे क्या है? देखिए, जो लोग को, अब तो मैं तो बहुत कम उम्र में विधायक बना और बहुत कम उम्र में मंत्री बना, बहुत सारे लोग को ये चीज़ें पचती नहीं, तो वो जो लोग हैं वो अपना दुष्प्रचार करते रहते हैं, उनसे मेरे को क्या लेना। हमारा राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, तो करता रहूँगा, और इस तरह की बात हमारे मुंह से कहीं सुने हैं, हमारे विरोधी लोगों के मुंह से सुने, तो वो लोग तो चाहते हैं कि मेरे साथ आ जाए कि हम लोग मजबूत हो जाए। तो ये गलती हम करने जा रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उन लोगों के बेचैनी से हमको क्या लेना देना। छपरा हत्याकांड पे क्या करेंगे? छपरा में जो अब तो बोले कि आए दिन पूरे बिहार में भ्रष्टाचार, अपहरण, लूट और हत्या की घटनाएं जिस तरह से घट रही है, तो कहीं ना कहीं ये शासन और इस बिहार के मुखिया का अब प्रशासन पर कोई वो नहीं रह गया है कि वो इस कमान को संभाल सके, ना उनके पास विजन है और ना 20 साल के बाद कोई रीजन है। प्रशांत किशोर भी लगातार छपरा में दौरा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं मढ़ौरा में। अब वहाँ चुनाव है तो बिहार में तो 200 पार्टी है, सब लोग घूम रहा है, वो भी घूम रहा है, अब तो परिणाम आएगा तब ना पता चलेगा। क्या कुछ कहेंगे अपने विधानसभा की सामान्य जनता को? जो कहना होगा हम डायरेक्ट जाके कहेंगे, आपको क्या है। बिहार की क्या परिवर्तन लग सकता है? मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी होंगे? फिर गलत फहमी में है क्या? एक बार एक विषय को हम बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, ये गलत फहमी। चिराग पासवान को जितावा दे रहा है। चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में है, बेतुका बात है। जब इंडिया गठबंधन में आएंगे और इस प्रकार का दावा करेंगे तब भी सवाल कीजिएगा तो शोभा देगा, ये सब बेकार की बात है। और हमारे साथ पूर्व मंत्री और राजद के विधायक जितेंद्र ऋषि से खास बातचीत को साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। जनता भी इस समय समझ रही है और छपरा की और 243 सीटों में इस बार बहुमत के साथ सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार साफ होने वाली है। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें।